एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत ही ज्यादा मेहनती था, परंतु जो जमीन मोहन के पास थी वो उपजाऊ नहीं बल्कि बंजर हो चुकी थी। उस जमीन पे मोहन जितना भी मेहनत कर ले परंतु कोई भी फसल ठीक से नहीं उगती थी। मोहन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था और एक दिन भगवान से प्रार्थना करते हुए मोहन बोलता है, हे भगवान, मेरी क्या गलती है? मैं अपने जमीन पे जो भी फसल उगाता हूँ वो फसल ठीक से नहीं होता और ना ही मेरा मेहनताना निकलता है और ना ही मेरी मजदूरी निकलती है। हे भगवान, आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? एक बार इस गरीब के तरफ भी देखिए और मेरे ऊपर भी अपना दया कृपा बनाइए भगवान। भगवान से प्रार्थना करने के बाद मोहन अपने घर जाता है और परेशान होकर अपने बेड पर बैठा रहता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और आकर बोलती है, क्या हुआ जी? आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? मालती, तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपने जमीन पे जो भी उगाता हूँ वो ठीक से उगता ही नहीं। मैं तो परेशान हो गया हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। ओ जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप इतना जल्दी हिम्मत मत हारिए। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। मैं जानती हूँ कि भगवान हम लोग की भी परीक्षा ले रहे हैं। देखिएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग भी अमीर बन जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन के अंदर थोड़ी सी राहत मिलती है और मोहन जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। मोहन जब जंगल से लकड़ियां काटकर वापस लौटता रहता है, तभी वो देखता है कि दूर उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। चमकती हुई चीज को मोहन देखकर सन्न हो जाता है और सोचने लगता है, अरे, ये क्या चीज है? ये इतना चमक रहा है। मुझे इसके पास जाना चाहिए या नहीं? कहीं ये कोई खतरनाक चीज तो नहीं है? और यह सोचकर मोहन आगे बढ़ता है। जब थोड़ी दूर और जाता है तो देखता है कि ये चमकती हुई चीज कोई और नहीं बल्कि शिमला मिर्च का पौधा रहता है। शिमला मिर्च के पौधे को देखकर, अरे, मैं तो खामोखा डर रहा था। ये तो शिमला मिर्च का पौधा है, लेकिन ये इतना चमक क्यों रहा था? क्या ये कोई जादुई पौधा है? नहीं नहीं, आजकल जादू फादू तो ये फालतू की बातें होती हैं, लेकिन ये इतना चमक क्यों रहा है? इस बात को मोहन सोच ही रहा होता है, तभी एक मधुर आवाज आती है, मोहन, ओ मोहन, तू इतना घबरा क्यों रहा है? तुझे डरने की जरूरत नहीं है और तूने जो सोचा वो बिल्कुल सही है। मैं एक जादुई शिमला मिर्च हूँ। मेरे पास जो भी आता है मैं उसका पूरा मदद करता हूँ और मुझे तू बहुत ही नेक दिल का लगता है। तुझे जितना शिमला मिर्च चाहिए उतना तू मेरे पौधे से तोड़ ले। शिमला मिर्च की आवाज सुनकर मोहन बुरी तरीके से डर जाता है और डरते हुए आवाज में बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में कोई पेड़ मुझसे बात कर सकता है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे कान बज रहे हैं या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं मोहन, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें जितना भी शिमला मिर्च चाहिए वो तोड़ लो, लेकिन याद रहे कभी भी तुम गलत इस्तेमाल मत करना। जब तक शिमला मिर्च तुम्हारे घर में रहेंगे तब तक तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में अनाज भी रहेंगे और हरी हरी सब्जियां भी रहेंगी। मोहन शिमला मिर्च की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो शिमला मिर्च तोड़कर अपने घर लेकर जाता है। उसकी पत्नी जब शिमला मिर्च को देखती है, ओ जी, ये क्या? आप तो लकड़ियाँ बेचकर शिमला मिर्च खरीद लाए हैं। मैं तो आपको बोली थी कि राशन भी लेते आइएगा। अभी तो घर में कुछ राशन है नहीं, तो केवल शिमला मिर्च की सब्जी बना के हम लोग खाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी, क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है? पौधे भी बात करते हैं? आज पहली बार मैंने सुना। ये जरूर आपका कोई वहम होगा।
पौधे बात नहीं किया करते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन बोलता है, मालती, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसकी बातों को सुना तब जाकर मुझे विश्वास हुआ। वो सच में चमत्कारी था। ओ जी, जब चमत्कारी ही था तो अपने घर में राशन की कमी क्यों है? अभी तक तो शिमला मिर्च को घर में राशन की पूर्ति कर देनी चाहिए थी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन भी सोचने लगता है कि शिमला मिर्च ने तो कहा था कि घर ले जाते ही तुम्हारे घर में राशन और सब्जियों की ढेर लग जाएगी, परंतु घर में तो कुछ भी नहीं आया। और फिर तुम ठीक कह रही हो मालती, मैं ही पागल हो गया था। मुझे लगा कि मुझसे पेड़ बात कर रहा है। सच कह रही हो, अगर जो जादुई होता तो अपने घर में राशन के ढेर लग गए होते, लेकिन देखो मेरा घर तो अभी भी खाली है। मोहन इतना बात बोलता ही है, तभी उसके घर में ढेर सारे राशन चले आते हैं और साथ ही साथ हरी हरी सब्जियां भी चली आती है। मोहन का मुंह देखकर खुला का खुला ही रह जाता है। और तभी मोहन की पत्नी, ओ जी, ये कैसा चमत्कार है? ये तो सच में चमत्कारी है। देखिए अपने घर में कितने सारे राशन आ गए और साथ ही साथ हरी हरी सब्जियां भी आ गई। मोहन इस मंजर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस दिन मोहन भरपेट खाना खाकर अपनी पत्नी के साथ आराम से सो जाता है। अगले दिन जब मोहन उठता है तो उस शिमला मिर्च के पौधे के पास जाता है और जाकर, शिमला मिर्च जी, आज पहली बार मैंने भरपेट खाना खाया और गहरी नींद में भी सोया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जो आप ना होते तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भरपेट खाना भी खा पाऊंगा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक आपकी रक्षा करूंगा। मोहन की बात सुनकर शिमला मिर्च के पौधे से आवाज आती है, मोहन, ओ मोहन, तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और हमेशा खुश रहना, लेकिन याद रहे कभी भी तुम उस शिमला मिर्च का गलत इस्तेमाल मत करना। दूसरे की मदद करना और खुशहाल जिंदगी बिताना। शिमला मिर्च के पौधे की बात सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने घर लौट आता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।